बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 11 रचनाएं कंस्ट्रक्शन का रिवीजन करने जा रहे हैं। और ये रिवीजन हम जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे रिवीजन करने वाले हैं। 2020, 2019 और 2018 के हम बोर्ड पेपर ले रहे हैं। 2020 में इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है 29th, 2018 में क्वेश्चन नंबर 30 और ये यही आता है। लेकिन 2019 में इन्होंने दो क्वेश्चन दे दिए 25 एंड 29, दो क्वेश्चन, एक 4 नंबर का एक 5 नंबर का, तो मतलब टोटल 9 नंबर का। बट बेसिकली इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है जो 5 मार्क्स का है। तो इसका मतलब हम ये लेके चलें कि हमारे 5 मार्क्स बहुत ही आसान है और पास होने के लिए, मेरिट बनाने के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 का स्टार्ट कर रहे हैं हम। ए सेट क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, यही 2019 में सी सेट क्वेश्चन नंबर 25, सेम क्वेश्चन यही पूछा गया है। 2018 में बी सेट का 30वां क्वेश्चन। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। सबसे पहले हमने क्या करना है? एक त्रिभुज की रचना करनी है। अब हमारे पास क्या है? तीनों भुजाएं दी हुई हैं किसी त्रिभुज में। मैंने एक पैमाने से क्या किया? एक रेखाखंड खींच लिया। मान लीजिए मैंने ले लिया ए बी, कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी जो भुजा है वो ले ली हमने। फिर दूसरी भुजाएं क्या है? 4 और 5 सेंटीमीटर। ए के ऊपर प्रकार रखूंगा मैं, एक चाप लगाऊंगा 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, और दूसरी बी के ऊपर रखूंगा 4 सेंटीमीटर की, जो एक दूसरे को किसके ऊपर काटेंगे? सी पर। तो हम इन AC को और BC को मिला देंगे, हमारे पास एक त्रिभुज की रचना हो जाएगी। साथ के साथ हम रचना के चरण भी लिखते हैं। रचना के चरण। सबसे पहले हमने क्या किया? AB बराबर है 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया? A से 5 सेंटीमीटर और B से 4 सेंटीमीटर। A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की चाप लगाई, ठीक है। तीसरे स्टेप में हमने B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की चाप लगाई, जो पहली चाप को C पर काटती है, ठीक है। C पर काट दिया। हमने क्या किया? AC व BC को मिलाया, तो यहां पे हमारे पास है त्रिभुज ABC की रचना हुई। अभिष्ट त्रिभुज ABC की, अभिष्ट जो स्टार्टिंग में इन्होंने पूछा था, अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई। अब ये क्या कह रहे हैं? इसके बाद इन्होंने कहा फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई संगत भुजाओं का 2/3 गुना कह रहे हैं। जो नीचे वाला होता है वो पहली जो दी हुई है उसकी भुजा, और ऊपर जो नई त्रिभुज आएगी उसकी भुजाओं का अनुपात होता है ये। तो इसका मतलब ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, इसका मतलब अंदर त्रिभुज बनेगी, या एक तो इसके बाहर बनेगी। वो तो अगर ऐसे होता 3/2 होता तो इसे बाहर बनती, ये ऊपर वाली जो अंश है वो हमारा हर से छोटा है तो अंदर बनेगा। अब हमने क्या करना है? A के ऊपर, B के ऊपर हमारी मर्जी है। A के ऊपर हमने एक न्यून कोण AX, A पर AX
न्यून कोण की रचना की, न्यून कोण की रचना की। अच्छा, नीचे हमारे पास क्या है, हर में 3 है, तो हमने AX पर A1 A2 A3 3 पॉइंट हम ले लेते हैं बराबर। ये हो गया A1 A2 एंड A3। A1 A2 A3 इस प्रकार अंकित किए, इस प्रकार अंकित किए कि A1 A2 इजिकल टू A2 A3, ये सभी बराबर बराबर हिस्से कर लिया हमने इसके, ठीक है, 3 हिस्से। अब हमने क्या किया, B3 को हमने जो नीचे वाला होता है उसी को B से लास्ट वाले पॉइंट से मिलाना होता है, तो हमने क्या किया, A3B को मिलाया, A3B को मिलाया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना होता है, देखिए जितना कोण यहाँ पे है, ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट है, तो यहाँ इस 2 वाले पे जितना कोण यहाँ पे एक चाप लगाओगे उतनी ही चाप यहाँ पे लगा दीजिए। जितना यहाँ पे इसको चाप को खोलोगे, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, उतना ही मार्क यहाँ पे लगा दीजिए और फिर इसको मिला दीजिए। कहने का मतलब ये है कि हमने इसके समानांतर ये रचना करनी है। इसको नाम हमने दे दिया B डैश। क्या किया, जितनी चाप यहाँ पे लगाए उतनी चाप यहाँ पे, जितना गैप यहाँ पे है उतने ही प्रकार खोल के हमने इसको काट देना है और फिर इसको मिला देना, ये इसके समानांतर आ जाएगी। इसी प्रकार एक चाप यहाँ पे लगाएंगे, जितनी चाप यहाँ पे लगाएंगे B डैश पे भी उतनी चाप लगाएंगे, जितना यहाँ पे उतने प्रकार खोल के हमने यहाँ पे लगा देना है। ये हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, C डैश, ये इसके समानांतर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हमने A3B समानांतर, इसके समानांतर A2B डैश की रचना की, और इसके बाद ऐसे ही हमने BC समानांतर, BC के समानांतर B डैश C डैश की रचना की, B डैश C डैश की रचना की। ठीक है, अब जो ये त्रिभुज बनी है हमारी AB डैश C डैश, ये हमारी अभिष्ट त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज AB डैश C डैश अभिष्ट रिक्वायर्ड अभिष्ट त्रिभुज है, जो त्रिभुज ABC के समरूप है, त्रिभुज ABC के समरूप है। ठीक है, और इसकी जो भुजाएं हैं वो 2/3 गुनी है। अगर ये 2 है तो ये 3 है, अगर ये 2 है तो ये 3 है, अगर ये 2 है तो ये 3 है। ये हमारे पास रचना हो गई। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। चलिए नेक्स्ट सेट करते हैं। 2020 बी सेट पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे उन्होंने, वहाँ पे 4, 5, 6 था, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना करनी है, और फिर अन्य समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी। अब की बार बाहर बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारे पास AB 7 सेंटीमीटर हो गया, फिर यहाँ से हमने एक चाप लगाई A से 6 सेंटीमीटर की, यहाँ से लगाई हमने 5 सेंटीमीटर की, एक दूसरे को C पर काट रही हैं, AC को मिला दिया और BC को मिला दिया। 7 सेंटीमीटर का खंड लिया, A के ऊपर प्रकार रखेंगे हम, चाप लगाएंगे कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। ऐसे ही B के ऊपर प्रकार रखेंगे, दूसरी चाप लगाएंगे, एक दूसरे को C पर काटेंगे। ये हमारा है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो रचना के चरण में पहला AB बराबर है 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा, इसके बाद A तथा A से
6 सेंटीमीटर तथा बी से 5 सेंटीमीटर, ए से 6 सेंटीमीटर तथा बी से 5 सेंटीमीटर की चाप लगाई जो एक दूसरे को सी पर काटती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ए को सी से मिला दिया, बी को सी से मिला दिया, ए सी व बी सी को मिलाया, त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है, जो इन्होंने शुरू में चाहिए थी, अभिष्ट त्रिभुज है। अब हमें एक अन्य समरूप त्रिभुज की जिसकी संगत भुजाएं 7/5 गुनी हो। 7/5 मतलब इस जो बेसिक है, जो हमारे पास पहले वाली है उसकी 5 और आने वाले की 7, तो इससे बड़ी बनेगी। हमने क्या किया, इसके ऊपर ए एक्स एक न्यून कोण बनाया, ए बिंदु पर ए एक्स न्यून कोण की रचना की, न्यून कोण की रचना की। और यहाँ पे ज़्यादा कौन से पॉइंट हैं, 7 हैं, तो हम यहाँ पे 7 पॉइंट लगा लेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ठीक है, AX पर A1 A2 A3 A4 A5 A6 व A7 बिंदु अंकित किए, बिंदु इस प्रकार अंकित किए, इस प्रकार अंकित किए कि ये सारे के सारे बराबर हो जाए। क्या, A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 A5 A6 बराबर है A6 A7, ये सारे के सारे बराबर हैं। अब हमने मिलाना कौन सा होता है, जो नीचे वाला पॉइंट है वो हमने इस B के साथ मिलाना होता है, तो हम क्या करेंगे, B को A5 से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया, A5 को B से मिलाया, B से मिलाया, A5 को B से मिला दिया। ठीक है, अब जो हमारे पास ऊपर वाला पॉइंट होता है उस पॉइंट को लेंगे और इसके समानांतर एक लाइन की रचना करेंगे, इसको हम आगे बढ़ा देंगे। क्या किया हमने, यहाँ पे एक चाप लगाई, इतना ही A7 पे चाप लगाएंगे हम, जितना ये है उतना ही मार्क हम इसको करेंगे, और फिर यहाँ पे इसके समानांतर A5B के समानांतर A7B डैश की रचना कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A5B के समानांतर A7B डैश की रचना की, जो AB को बाहर बढ़ा दी हमने, इसको B डैश पर काट दी है। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे जितनी चाप यहाँ पे है, एक चाप यहाँ पे लगाएंगे और उतनी चाप यहाँ पे, जितना ये है उतना ही यहाँ पे लेके इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ी हुई AC को C डैश पर काटेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखना है B डैश पर B डैश C डैश समानांतर
BC की रचना की जो बढ़ी हुई AC को C डैश पर काटती है, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर। तो हमारे पास AB डैश C डैश हमारी अभिष्ट त्रिभुज आ जाएगी। त्रिभुज AB डैश C डैश अभिष्ट रिक्वायर्ड अभिष्ट त्रिभुज है तथा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AB डैश C डैश के, इस ABC के समरूप। और ये इसका कितना होगी, 7/5 गुना भी होगी। साथ के साथ हम तथा ये कह सकते हैं हम AB अपॉन AB डैश, AB अपॉन AB डैश इज इक्वल टू 7 हमें इस नई की चाहिए थी, तो AB डैश अपॉन AB क्या होगी, 7/5 गुनी। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। चलिए अब ये हमारे पास 2020 का बी सेट भी हो गया और 2019 में बी सेट का 25वां क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेट करते हैं। 2020 सी सेट क्वेश्चन नंबर 29। आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1 से 1/2 गुनी हो। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये तो हर एक क्वेश्चन में वही आ रहा है, तो इसको आप पिछले क्वेश्चन से देख लीजिएगा। जो ये है हम इसकी कर लेते हैं एक रफ सा आइडिया। अगर हमने एक त्रिभुज है मेरे पास समद्विबाहु जिसमें 2 भुजाएं बराबर हैं, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है और आधार से यहाँ पे जो ऊंचाई है ये ऊंचाई होती है, ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपल एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचेंगे हम AB। ठीक है, और उसके बाद इसका लंब समद्विभाजन करेंगे A से चाप लगा के और B से चाप लगा के इसका हम लंब समद्विभाजन करेंगे। ये कर दिया। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको PQ नाम दे दिया। अब यहाँ से ऊंचाई कितनी कह रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे प्रकार रखेंगे हम, लेट दिस इज पॉइंट D के ऊपर प्रकार रखे हम 4 सेंटीमीटर, चाप खोल के इसको काट देंगे, इसको C पर काटता है, AC और BC को हमने मिला दिया। ठीक है, ये हमारी अभिष्ट त्रिभुज बन जाएगी। रचना के चरण, क्या किया हमने पहले, फर्स्ट नंबर पे AB बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा, आठ सेंटीमीटर। AB का लंब समद्विभाजन किया, जो AB को D पर काटता है। लंब समद्विभाजन A से प्रकार रखे और B से प्रकार रखे। ठीक है, लंब समद्विभाजन जो AB को D पर काटता है, AB का लंब समद्विभाजन। ठीक है, D को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की चाप लगाई, जो PQ को C पर काटता है। ठीक है, 4 AC और BC को मिलाया, AC व BC को मिलाया। यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है। ये हमारा आधा सवाल हो गया। ठीक है, इसके बाद कहते हैं एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं
जो इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं का एक सही 1/2 मतलब 3/2 गुना। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास बड़ी बनेगी। हम क्या करेंगे, मैं इसकी रचना के चरण नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पे AX एक न्यून कोण बनाएंगे। ठीक है, ज़्यादा हमारे पास 3 है, 1 2 एंड 3। मैंने यहाँ पे A1 A2 एंड A3 ये मार्क कर दिए ताकि A1 A2 A2 A3 बराबर हों। फिर नीचे 2 है, B को A2 से मिला देंगे। फिर इसके समानांतर हम ये रचना करेंगे जो इसको बढ़े हुए को कहाँ पे मिलता है, B डैश पे। फिर इसके समानांतर यहाँ पे एक चाप लगा के हम इसके समानांतर एक रचना करेंगे जो इस बढ़ी हुई AC को यहाँ पे मिलेगा C डैश पे। तो A B डैश C डैश हमारी क्या हो जाएगी, अभिष्ट त्रिभुज हो जाएगी। ठीक है, रचना के चरण आप पिछले क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिएगा, बहुत ही आसान से हैं। चलिए नेक्स्ट सेट करते हैं। 2020 डी सेट क्वेश्चन नंबर 29। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर है 60 डिग्री है। एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। अब ये 2020 का डी सेट, 2019 में ए सेट का 25वां क्वेश्चन, ए सेट का 25वां क्वेश्चन। वहाँ पे जस्ट इन्होंने ये नहीं बोला कि BC AB और ABC एंगल 6 डिग्री, वहाँ पे सिर्फ इन्होंने कह दिया एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। वो हमारी मर्जी है, हम कोई भी साइड लेके एक त्रिभुज ABC की रचना कर सकते हैं और उसके बाद वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है 2019 में डी सेट का 25, ये सेम क्वेश्चन है। 2018 सी सेट का 30वां क्वेश्चन सेम है। तो देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो रहा है। क्या कहता है, ABC की रचना करनी है जिसकी भुजाएं, ये देखिए ये मेरे पास त्रिभुज ABC है और BC जिसमें 6 सेंटीमीटर है, AB जिसमें 5 सेंटीमीटर, कोण ABC ये कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री। अगर हम थोड़ा सा रफ स्केच कर लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हमने क्या करना है, एक मैंने BC 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, फिर B के ऊपर, और तो मैं कर नहीं सकता, एक पॉइंट नहीं मिलेगा, तो B के ऊपर मैं क्या करूँगा, 60 डिग्री का कोण बना लेता हूँ। 60 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री का कोण। फिर B के ऊपर प्रकार रखेंगे और ये हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर, हम 5 सेंटीमीटर कट कर लेंगे, ये हमारा A पॉइंट आएगा। A को C से मिला देंगे, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, जो भी होगा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन में रचना के चरण, सबसे पहले हमने क्या किया, BC बराबर है 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, B पर CBD, B पर CBD बराबर है 60 डिग्री कोण की रचना की। ठीक है, चाप लगा के एक चाप काटते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है रचना की। B से BA बराबर है 5 सेंटीमीटर की चाप लगाई जो BD को A पर काटती है। BA बराबर 5 सेंटीमीटर। AC को मिलाया, ये हमारे पास त्रिभुज ABC बन गई। त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है, अब इसके बाद जो समरूप वाला है वो पिछले क्वेश्चनों में जो हमने किया है रचना के चरण वैसे ही है। यहाँ पे 3/4 गुणा, 3/4 गुणा मतलब यहाँ पे हमने एक न्यून कोण की रचना कर लेनी है, BX न्यून कोण की रचना होगी। यहाँ पे हमने 3/4 गुनी करनी है। ठीक है, तो हम इसके 4 B1 B2
B3 एंड B4 अंकित कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जो हमारे पास नीचे वाला होता है उसको हम लास्ट पॉइंट से मिलाते हैं, ठीक है। B4 को C से मिला लिया। इसके बाद ऊपर वाला जो पॉइंट है 3, इससे यहाँ पे जो चाप लगेगी सेम वही चाप, इतना ही कट करके हमने इसको मिला देना है। ये हमारे पास B4C के समानांतर हो जाएगा B3C'। फिर एक चाप यहाँ पे, सेम चाप यहाँ पे भी इतना ही कट करके हमने यहाँ पे लगा देना है C'A'। तो C', A' इसके समानांतर हो जाएगी, A', B, C' हमारे पास क्या हो जाएगी, अभिष्ट त्रिभुज हो जाएगी, ठीक है। यही हम बार बार सभी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट सेट करते हैं। 2018 ए सेट, 2019 के 29 वाला जो क्वेश्चन है ये बाद में करेंगे क्योंकि वृत्त के स्पर्श रेखाएं हैं। तो पहले हम 2018 ए सेट का 30वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। बहुत ही आसान सा है, ये लीजिए, हमने 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच दिया और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। हमने क्या करना है, यहाँ पे एक हम न्यून कोण की रचना करेंगे, मान लीजिए AX, और फिर यहाँ 5:8, 5 और 8 अगर जोड़ेंगे तो 13, यहाँ पे हम 13 पॉइंट लगाते हैं। सो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13, ठीक है। और फिर लास्ट वाले को इसके साथ मिला देंगे। अब यहाँ पे 5:8 में हमने करना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ हमारे पास पॉइंट कौन सा है, A5। जो चाप यहाँ पे लगाएंगे वही 5 वाले पे लगा देंगे और जितना आर्क यहाँ पे है इसको कट करके हम इसको मिलाएंगे तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा P पॉइंट। देन दिस इज 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमने रचना के चरण जो करने हैं, रचना के चरण, हमने सबसे पहले तो क्या किया, AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर, AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। इसके बाद A पर BAX न्यून कोण की रचना की। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे हमने क्या किया, AX पर A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन, A13 बिंदु अंकित किए। इस प्रकार अंकित किए कि ये हमारे पास A1, A2, A2, A3, A4, A5 ये सारे के सारे हमारे पास इक्वल होंगे, कहाँ तक, A12, A13 तक, ये सारे हमारे बराबर हैं, ठीक है। फिर हमने A3B को मिलाया। इसके बाद A5P समानांतर A13B को मिलाया और A13B के समानांतर रचना की, A5B समानांतर की रचना की, जो AB को P पर काटती है, ठीक है। तो अब हमारे पास AP रेशो
PB जो होगा वो कितना है 5:8। ये कह रहे हैं दोनों भागों को मापिए। अगर हम यहाँ पे भागों को मापते हैं तो AP लगभग 2.9 आएगा और PB आपका जो आएगा वो नियर अबाउट 4.7 के लगभग आएगा। इनको जोड़ेंगे तो 7.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा था। चलिए नेक्स्ट करते हैं 2018 DSET क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, B बराबर 45 और A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुणी। दूसरा पार्ट तो बार बार करते आ रहे हैं। अगर हम एक रफ बना लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास त्रिभुज ABC, BC 7 सेंटीमीटर है, कोण B 45 डिग्री का है और कोण A 105 डिग्री का है। ठीक है, आसानी से हम जो BC है वो 7 सेंटीमीटर का ले सकते हैं। BC 7 सेंटीमीटर रचना की, B के ऊपर मैंने 45 डिग्री का कोण भी बना लिया। ठीक है, पहले हम 90 डिग्री का बनाते हैं या हम D से बना सकते हैं। तो D से हमने इस पे 45 डिग्री का एक कोण की रचना कर ली। ठीक है, लेट दिस इज BD। अब यहाँ पे मुझे A नहीं पता कहाँ पे होगा, A मुझे नहीं पता है, यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, ये तो मेरा 45 डिग्री का हो गया। C का मुझे पता नहीं है, ये भी नहीं पता कि कितनी डिस्टेंस है, नहीं दिया हुआ इन्होंने। फिर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ 45, यहाँ पे 105, क्या मैं कोण C निकाल सकता हूँ? त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का जोड़ जो होता है 180 होता है। सॉल्यूशन देखिए, पहले हम त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर है 180 डिग्री। मैं कोण C निकालना चाहता हूँ। कोण A जो मेरा है वो 105 है, प्लस कोण B मेरा 45 डिग्री है, प्लस कोण C मैंने निकालना है 180। 105 प्लस 45 150, उधर जाके घट जाएगा। कोण C बराबर 180 माइनस 150 मतलब कितना हो गया 30 डिग्री। अगर मुझे ये पता है 30 डिग्री है तो मैं आसानी से यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल की रचना कर सकता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाया, ये बिंदु मेरा क्या आ गया, A आ गया। और जब आप इसको मेज़र करेंगे तो ये अपने आप ही 105 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो हमने रचना के चरण में क्या लिखना है, रचना के चरण, सबसे पहले BC बराबर है 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। 2, B पर 45 डिग्री, B पर 45 डिग्री तथा C पर 30 डिग्री कोणों की रचना की, कोणों की रचना की जो एक दूसरे को A पर काटती हैं। जो जहाँ पर काटती हैं उसको हमने A नाम दे दिया, A पर काटती हैं। तथा यहाँ पे हमारे पास जो कोण A बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 105 डिग्री। पहले तो हमारे पास त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है, त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, ये कोण हमारा 30 डिग्री का हो गया। इसके बाद तो हमने पहले की तरह रचना के चरण मैंने पहले लिखे हुए 4/3 गुणी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक न्यून कोण बनाऊँगा BX, यहाँ पे B1 B2 B3 B4, इसकी हमने रचना की। नीचे वाला पॉइंट 3 है, इसको हमने इसके साथ मिला दिया। यहाँ पे जितनी चाप वहीं पे चाप लगा के इतने आर्क से हमने इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ी हुई BC को C' पर काटेगा। इसके समानांतर ये कट कर लिया हमने। इसके समानांतर हम यहाँ पे कट करेंगे, समानांतर। ठीक है, C' और A'। रचना के चरण आप लिख देना, A', B और C' इस त्रिभुज के क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी, जिसकी वजह 4/3 गुनी होगी। बहुत ही आसान से हैं। चलिए अब 2019 का 29वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 2019 सेट A क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ये लीजिए, हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक
वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से हमने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट ले लिया, एक बिंदु मान लीजिए P, ये O, एक बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। क्या करते हैं हम, O को P से मिलाएंगे, फिर इसका लंब समद्विभाजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 6 है तो बाहर हमारे पास थोड़ा पॉइंट बचेगा और इसका जो लंब समद्विभाजन होगा वो अंदर की तरफ मिलेगा। ठीक है, यहाँ से इसको केंद्र मानकर, मान लीजिए हमने M आ गया, M को केंद्र मानकर O या फिर P जितना प्रकार खोलेंगे और एक वृत्त की रचना होगी जो पहले वृत्त को 2 पॉइंट पर काटेगा। ये मान लीजिए A हो गया और ये हमारा B हो गया। PA और PB को मिला दीजिए, ये हमारी स्पर्श रेखाएं हो गई। तो बहुत ही आसान सा है। रचना के चरण, सबसे पहले हमने क्या किया, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ठीक है, अब O से ये 10 सेंटीमीटर था भाई, O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P लिया, OP को मिलाया, OP को मिलाया। इसके बाद हमने क्या करेंगे, हम OP का लंब समद्विभाजन किया, लंब समद्विभाजन किया जो OP को M पर काटता है, OP को M पर काटता है। ठीक है, अब M को केंद्र मानकर OM और PM त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना की जो पहले वृत्त को A तथा B पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, हमने क्या किया, PA और PB को मिला दिया, PA तथा PB को मिलाया जो अभिष्ट स्पर्श युग्म है। 2 रेखाएं होगी हमारी स्पर्श युग्म है। अच्छा, ये कह रहे हैं इनकी लंबाइयाँ मापी, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 8 सेंटीमीटर है। जब आप मापोगे इसको तो AP और BP ये दोनों कितनी आएंगी, 8 सेंटीमीटर की आएंगी। बहुत ही आसान सा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 2019 बी सेट क्वेश्चन नंबर 29। क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। देखिए, अगर मैं एक रफ सा डाटा बनाऊं, यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, तो हमारे पास ये 2 स्पर्श रेखाएं 5 सेंटीमीटर और ये एक दूसरे पर कितने डिग्री पर झुकी होती हैं, 60 डिग्री पर। अब आपको तो सिर्फ एक त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो हम कैसे बताएंगे यहाँ पे 60 डिग्री कहाँ बिंदु आएगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें ये पता है कि जो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है और त्रिज्याओं द्वारा, उनके स्पर्श बिंदु से त्रिज्याओं द्वारा बना कोण आपस में क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। उनका जोड़ 180 होता है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री ये 90 डिग्री, 180 ये हो गया, और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है। तो इन दोनों का कोण हमेशा कितना होगा, 180, संपूरक होगा। तो हमने इसमें यही फार्मूला यूज करना है।
तो हम पहले तो क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त की हमने रचना कर ली। ठीक है, चलिए साथ के साथ लिख भी देते हैं, रचना के चरण। सबसे पहले O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की रचना की, त्रिज्या के एक वृत्त की रचना की। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट लेते, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ए ले लिया और इसको मिला दिया। ठीक है, दूसरा, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु ए को ओ से मिलाया। ठीक है, ओ से मिला लिया। अब यहाँ पे हमने कितने डिग्री का कोण बनाना है, 120 डिग्री का। यहाँ पे 120, यहाँ से 60, 120, तो ये हो गया। ये जो पॉइंट आ गया बी पॉइंट। अब यहाँ पे 90 डिग्री का और यहाँ पे भी 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है हमने। यहाँ से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और यहाँ पे भी हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इनको मिलाएंगे, तो ये हमारे पास किसी पॉइंट पर मिल जाएंगे जाके। ये जो पॉइंट आ गया, ये मान लीजिए हमने P ले लिया और इनके बीच में जो कोण आएगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो हमने क्या किया, A को O से मिलाया। तीसरा, OA पर 120 डिग्री कोण की रचना की, जो 120 डिग्री एंगल बना दिया, जो वृत्त को B पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या किया, A और B, OA तथा OB पर 90 डिग्री कोणों की रचना की, जो परस्पर P पर काटते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, APB, कोण APB जो होगा 60 डिग्री है। APB 60 डिग्री है तथा AP व PB अभिष्ट स्पर्श युग्म है, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट सेट करते हैं। 2019 सी सेट क्वेश्चन नंबर 29। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर इसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर P बिंदु से 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए और इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमने 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेना, केंद्र O लेके, और यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूर, 3.5 तो हमारा यहीं पे हो जाएगा, तो ये मान लीजिए हमारा P पॉइंट है, ये O है, 6 सेंटीमीटर दूर, 6 सेंटीमीटर। पहले की तरह हम क्या करेंगे, इसका लंब समद्विभाजक करेंगे, जो इसको M पर प्रतिच्छेद करेगा। M को केंद्र मानकर P जितनी त्रिज्या लेकर ये एक वृत्त की रचना हम करते हैं, जो इसको किस पर, A तथा B पर, मान लीजिए ये A और B पर काटता है, तो हम PA और PB को मिला देंगे, PA तथा PB को मिला देंगे, यही हमारी अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। रचना के चरण, क्या हो गया, O को
केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर का? 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। दूसरा पॉइंट, केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित P को O से मिला दिया। OP हो गया हमारे पास। तीसरा, OP का लंब समद्विभाजन, OP का लंब समद्विभाजन किया जो OP को M पर काटता है, ठीक है। M को केंद्र मानकर OP त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना की जो दिए वृत्त को A तथा B पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है। तो हमने किस किस को मिला लिया? PA तथा PB को मिलाया। PA तथा PB को मिलाया जो अभिष्ट स्पर्श युग्म है। यही हमें चाहिए था, स्पर्श युग्म। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं 2019 डी सेट क्वेश्चन नंबर 29। ये लास्ट है हमारा। और क्वेश्चन क्या कहता है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ये लीजिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, एक बाह्य बिंदु से वृत्त का केंद्र का उपयोग करते हुए इस पर स्पर्श रेखा। अब की बार इन्होंने केंद्र से दूरी नहीं दी हुई, हम अपनी मर्जी से कोई बिंदु यहाँ पे ले लिया। पहले क्वेश्चन की तरह ही रचना के चरण वगैरह आपको पहले बिल्कुल सेम है। बाहर हमने कोई बिंदु लिया, ये O है, P OP को मिलाया, हमने इसका लंब समद्विभाजन किया। लंब समद्विभाजन M पर काटता है। M को केंद्र मानकर MP त्रिज्या लेकर हमने क्या किया? एक दूसरे वृत्त की रचना की जो इसको A तथा B पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, A डॉटेड होगा भाई, क्योंकि तो A और B पर प्रतिच्छेद करता है। हमने PA और PB को मिला दिया। ये हमारी अभिष्ट स्पर्श रेखा युग्म है। तो रचना के जो चरण है वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, 5 मार्क्स पक्के हैं। और 2019 की तरह अगर 5 और 4 का आ जाए तो 9 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।